बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1। हमने स्टार्ट किससे करना है? द लेप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस। ये लेप्लास और पॉइसन इक्वेशन जो हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसको हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं? डेल ऑपरेटर से। बाय डेफिनेशन डेल ऑपरेटर जो है वो कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली जेड के बराबर है। और अगर हम इसका डेल क्रॉस डेल लें, जैसे ये आपको इक्वेशन के अंदर नज़र आ रहा है, डेल क्रॉस डेल, तो अगर डेल डॉट डेल लें हम इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली वाई स्क्वायर और प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। तो देखें, इसको ये जो ऑपरेटर होता है, जो डेल स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, इसको लेप्लासियन ऑपरेटर का नाम देते हैं। और ये डेल ऑपरेटर के स्क्वायर से आता है। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है और ये दोनों स्केलर और वेक्टर फंक्शंस के ऊपर इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म है हमारे पास गाज़ी ला की, वो क्या है? डेल डॉट ई रो और एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर ई जो है माइनस डेल वी के बराबर है। तो इसके अंदर अगर हम डेल की वैल्यू रखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट ई, यानी कि ई की वैल्यू रखें तो माइनस डेल वी आ जाएगी, और ओवर एप्सिलॉन तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? ये एक पॉइसनियन इक्वेशन है। ये क्या है? इट इज़ ए लीनियर इनहोमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी फंक्शन v ऑफ x y z के लिए इन टर्म्स ऑफ सोर्स p ऑफ द पोटेंशियल। और अगर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें, डेल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ली स्क्वायर ओवर x, कर्ली डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी ओवर डी वाई स्क्वायर और डी स्क्वायर वी ओवर डी जेड स्क्वायर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम इसको कर्ली स्क्वायर वी और कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर, तो हम इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं? हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली वाई स्क्वायर और प्लस कर्ली स्क्वायर वी ओवर कर्ली जेड स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू, हमारे पास जो है ये आ जाएगा बराबर माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो इसको आप जो है इस तरह भी राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम रो को ज़ीरो कर दें, अगर हम रो को ज़ीरो कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रो को ज़ीरो करने का मतलब है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि फ्री स्पेस है। तो रो को अगर ज़ीरो कर दें तो ये जाएगा डेल स्क्वायर वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी? दिस इज़ द लेप्लास इक्वेशन। और ये रिमेन वैलिड है ऑल पार्ट्स के लिए स्पेस के अंदर विच कंटेन्स नो चार्ज फॉर एग्जाम्पल इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर यानी कि कंडक्टर होता है और कंडक्टर के अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता। तो आप यही कह सकते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर होगी। क्योंकि हमने ये बात समझी है कि कंडक्टर के अंदर हम जब गाजियन सरफेस ड्रा करते हैं तो उस गाजियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होता। तो जब कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, मैंने ये बताया था आपको कि कंडक्टर के अंदर जो करंट्स हैं वो एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं, और जब वो एक दूसरे को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं तो उनके रीडिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से जो इनसाइड चार्ज है वो ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो के बराबर होती है। अब नेक्स्ट टाइम देखना फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ ए पोटेंशियल। ये जो अभी मैंने ऊपर रिलेशन यूज़ किया कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ये ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी जो है इसको मैंने प्रूव करके देख रहे हैं।
तो आप ये देखें यहाँ पर ये फ़िगर आपको नज़र आ रही है, ये अगर आप फिगर देखें तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इसको शो कर रहा है, ये डी एल जो है इसका लेंथ एलिमेंट है। एक बात याद रखें कि हमेशा पोटेंशियल जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ होता है, हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, क्योंकि ये 1/r से वेरी कर रहा है। तो ये डी एल है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने कैलकुलेट करना है पोटेंशियल को, तो हमारे पास पता है कि हमारे पास पोटेंशियल का जो फार्मूला है, अगर डी एल हमारे पास लेंथ एलिमेंट है तो पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास डी वी ई डॉट डी एल जो है इट इज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो डी एल को हम माइनस डी आर ले सकते हैं, तो डी वी क्या हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, और इसको कंपोनेंट फॉर्म में हम लिखें तो डी वी ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के डॉट आई डॉट डी एक्स जे वाई जे डी वाई प्लस के जेड आ जाएगा। और हमें पता है कि 3 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वाली है वो क्या हुआ, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, और ई एक्स हमारे पास माइनस डी वी ओवर डी एक्स, पार्शल में इसको माइनस कर ली वी ओवर कर ली एक्स, माइनस डी वाई ओवर डी वाई माइनस कर ली ओवर कर ली वाई, और ई जेड माइनस डी वी ओवर डी ए जेड और माइनस कर ली ओवर के जेड। तो इन सारी वैल्यूज़ के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस कर ली वी ओवर कर ली एक्स आई प्लस कर ली वी ओवर कर ली वाई जे प्लस कर ली वी ओवर कर ली जेड की। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा ई इज़ इक्वल टू माइनस कर ली एक्स आई प्लस कर ली वाई जे प्लस कर ली जेड के वी, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, और यहाँ पर जो डेल है वो कर ली एक्स आई प्लस कर ली वाई जे प्लस कर ली जेड के बराबर है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज़ करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंक्रीज करता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड और डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल एंड फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड है आइसोलेटेड कंडक्टर। अब जहाँ पर कंडक्टर की बात होती है तो हमने आगे ये प्रूव किया है गाजेस लॉ की वजह से कि जब एक्सेस चार्ज जो है हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर रखते हैं तो वो इंटायरली उसकी आउटर सरफेस पे आ जाता है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रिवेल कर जाता है, तो कोई चार्ज जो है फॉर्म नहीं पाता होता कंडक्टर की बॉडी के अंदर और या उसके इंटीरियर सरफेस में, इवन व्हेन द कंडक्टर हैज़ इंटरनल करंट्स, उसके अंदर इंटरनल करंट्स होती हैं लेकिन वो इंटरनल करंट्स क्या करती हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर इसको हम स्टेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल के एन एक्सेस चार्ज प्लेस्ड ऑन द आइसोलेटेड कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट सेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ द distributes on the surface so that all points of the conductor whether on the surface or inside come to the same potential, कि जितने पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर होते हैं या कंडक्टर की सरफेस होते हैं वो सब सेम पोटेंशियल के ऊपर आ जाते हैं। अब एक बात याद रखें कि जब पोटेंशियल सेम हो कांस्टेंट हो तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करती। तो दिस प्रॉपर्टी इवन होल्ड व्हेन कंडक्टर हैव इंटरनल करंट्स वेदर और नॉट दे कंटेन द नेट चार्ज, वो नेट चार्ज रखें या ना रखें। द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया गया। तो ऑब्जर्वेशन ये शो करती हैं कि स्टडी स्टेट में यानी कि जब तमाम पॉइंट्स जो है वो सेम पोटेंशियल, स्टडी स्टेट क्या है कि जब तमाम पॉइंट्स जो है वो सेम पोटेंशियल के ऊपर हों, तो सेम पोटेंशियल के ऊपर जब तमाम पॉइंट्स होते हैं तो उस वक्त इंटरनल करंट्स जो हैं वो कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है जी। इफ़ द पॉइंट्स विद इन द कंडक्टर आर डिफरेंट पोटेंशियल्स, अगर जो पॉइंट्स हैं कंडक्टर के अंदर वो डिफरेंट पोटेंशियल्स पे हों, देन फ्री चार्जेस मीन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो जीरो टू हाई पोटेंशियल। अब जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा कंडक्टर के अंदर, एक पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर है, एक पॉइंट हाई लो पोटेंशियल के ऊपर है, तो फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है तो चार्जेस लोअर पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रॉन है तो लोअर से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे और अगर प्रोटॉन है तो हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। तो हमने ये लर्न किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश इन द कंडक्टर जो होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, वो ई डॉट डी एल ज़ीरो के बराबर होती है।
ऑन एनी पाथ बिटवीन द एंड ऑफ एनी पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ एंड ऑफ पॉइंट्स, कोई पॉइंट दो है ए और बी, ठीक है, अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू ऑल द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स एंड पोटेंशियल हैज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। तो सारे जो पेयर्स हैं पोटेंशियल के उन सब की कांस्टेंट वैल्यू है। तो चूँकि इसका लुबेलबाब इस आर्टिकल का ये है कि चूँकि कंडक्टर के तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस जब कांस्टेंट होता है और जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपका अब ये दूसरा चैप्टर जो है इसको भी कंप्लीट कर दिया। इसके भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करने हैं और इसकी भी असाइनमेंट आज से 20 दिन के अंदर अंदर आपने सबमिट करवानी है। अब 3 असाइनमेंटें आपकी हो गई हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब कल जो है वो मैं चौथा चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करूँगा, जो कि है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसको कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे। ये असाइनमेंट्स जो आपको दी हैं ये आप करें और इसके साथ आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे वॉइस मैसेज टेक्स्ट करके आप अपने तमाम मसाइल जो हैं उनको पूछ सकते हैं। आज एक ही वीडियो अपलोड होगी इसकी चैप्टर नंबर 3 के आखिर की, ठीक है। बुक के अंदर ये चैप्टर नंबर 2 है, आज ये फिनिश हो गया। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।